जल्दी से जवाब दें। या तो वैल्यू 2 या तो वैल्यू -2, बस दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वैल्यू 2 या तो वैल्यू -2, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। वैल्यू 2 होगी कि वैल्यू माइनस से होगी, यही हमने आपको उस दिन बताया था कि ए पहले है। देखो इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इसके तहत करेंगे तो कितना आएगा, आई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऑफ आई, ऐसे होगा ना। और इसके तहत करेंगे तो माइनस आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर ऑफ ए। तो देखो माइनस में 3a आएगा और इसमें a आएगा, तो ये वैल्यू आएगी -2a वेक्टर ना। तो यम की वैल्यू पूछा है तो यम की वैल्यू -2 आएगा। उस दिन भी आपको बताया था ये क्वेश्चन, ये 2 वाला भी आया था, ठीक है ना। 2 वाला भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको ध्यान रखना है कि a अगर बाद में है तो वैल्यू -2, अगर यही लिखा होता i क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई ऐसे सब में, तो अगर a पहले दिखता है तो 2 और a बाद में दिखता है तो -2, बस। चलिए, द वेक्टर दिस आर फॉर्म द साइड्स ऑफ, ये किस ट्रायंगल के साइड्स हैं, जल्दी से किस ट्रायंगल के साइड्स हैं इसको जल्दी से बताइए। इसका जवाब दो। सौरभ, एकता, खाली दो ये लोग हो, और सब कहां गए। चलेगी चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। मेरी क्लास है, अगर नहीं बताए हैं तो चलेगी, ठीक है। आप जानते हैं ऐसे थोड़ी है कि बीच में गायब हो जाए। जल्दी करो। वेक्टर, ये देखो ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तीनों भुजा हैं। तो माड निकाल दो, माड ए वेक्टर। देखो पहले क्या आता है ना, 1 + 4 + 9, 9 1 10 √14 हो गया। माड बी वेक्टर निकाल दें, माड बी वेक्टर निकाल दें तो कितना आ जाएगा, √4 + 1 + 9, 9 1 10 √14, ये भी आ गया। माड वेक्टर सी निकाल दें तो कितना हो गया, 9 4 + 1, ये भी आ गया कितना, 14। देखो तीनों वेक्टर, तीनों साइड्स जो है वो क्या गए, तीनों साइड की जो भुजा है वो क्या है, बराबर। देखो √14 √14 √14, तो √14 है तो कोई भी ट्रायंगल है अगर उसकी तीनों भुजा का माप जो है √14 ही आ रहा है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहोगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। राजेश्वर, गुड इवनिंग, जल्दी करो जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो, आप जवाब नहीं दे रहे तो हमें खुद करके खुद आगे बढ़ना है। द वेक्टर ये एंड ये लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट यही होता है, डिपेंडेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या, 0, ठीक ना। इसका बताओ 57 का बताओ क्या होगा। लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो जैसे आप कोप्लेनर वाली बात करते हो ना, बिल्कुल वही कंडीशन होता है इसके लिए, लीनियरली डिपेंडेंट के लिए। तो देखो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तीनों से आप डिटर्मिनेंट बना दीजिए, यानी ए आएगा 1 आएगा 0 आएगा, फिर क्या आएगा 0 आएगा, ए आएगा 1 आएगा, और तीसरा क्या आएगा, ये आई है ये आई, तो यानी 1 आएगा 0 आएगा ए आएगा। ऐसे लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए इसके कोफिशिएंट के द्वारा बना हुआ डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही डिपेंडेंट के लिए होता है। तो इसकी वैल्यू आप देख लीजिए कितनी आएगी, जो भी वैल्यू इसकी आए, ए, तो ए ले लिया, ये गया ये गया, ये ए स्क्वायर -1 गया,
ये गया, ये 0, ये -1 बराबर 0। -1 लियो ना, ये 0 हो गया, -1 हो गया, तो कितना आ जाएगा, a³ प्लस कितना 1 = 0। अब आप देख लीजिए a की कौन सी वैल्यू है जो इसको संतुष्ट करेगी, a की कौन सी वैल्यू इसको संतुष्ट करेगी। इसके 2 रूट तो इमेजिनरी आते हैं, -1 का क्यूब रूट हो गया, इसके 2 रूट इमेजिनरी आते हैं, रियल की बात करनी है तो a की कौन सी वैल्यू होगी जो इसको संतुष्ट करे। तो a के बराबर -1 लीजिए, a बराबर -1, तो -1 का क्यूब रूट हो, क्यूब करेंगे तो कितना, -1 + 1 = 0। तो a की वैल्यू क्या, -a, ठीक है। डिपेंडेंट 57 का सौरभ 56 से आगे बढ़े, 57 पे आ जाए। 57 का करो जल्दी से, 57 का -1 वैल्यू होगी, 57 का -1 इसकी वैल्यू बताएं सब लोग, क्या होगा। 58 का जवाब दें। सत्तावन का डी है, 58 पे बात करें, 58 का बताएं क्या होगा, सब लोग जल्दी से बताएं। 58 का, 57 का तो हो गया है, 58 पे जवाब दे। राजेश्वर, सौरभ, एकता, सब लोग 58 का बताएं। 58 a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछा कितना होगा, इसकी वैल्यू इक्वल के, ठीक है। अगर तीनों हम लोगों ने सिद्ध किया, अगर तीनों a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर ट्राइंगल के साइड्स हैं कंसेक्यूटिव, ठीक है, तो a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c बराबर c क्रॉस d होता है, ओ c क्रॉस a होता है, वो तो होता है। लेकिन आपसे पूछा a क्रॉस कोई भी 3 वेक्टर है a b c, उसका कह रहा है a क्रॉस b b क्रॉस c और c क्रॉस a का योग क्या होगा, ठीक है। तो 0 आप कह नहीं सकते, a प्लस b तो कह नहीं सकते, तो आप देखो ऑप्शन से केवल इतना, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो देखो एक राशि है तो 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा, तो बच्चा कितना, c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, और देखो c क्रॉस b है तो इसको क्या लिख सकते हैं, b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो इसी को आप इस तरह से भी लिख दो, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। तो यही, यानी ये वैल्यू जो दिया गया है ये इसकी वैल्यू इसके बराबर है c, ठीक ना। 57 का c, 57 की जो होगी वैल्यू वो कितनी होगी, c होगी, ठीक है। 57 का c, 57 का c, सौरभ जी 57 का डी नहीं, 57 का सी। आपसे वो वैल्यू पूछा है ना, तो वैल्यू आप किसको वैल्यू बता सकते हो, इसी का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए तो ये वैल्यू जो आती है वही आ जाती है, ठीक है ना। चलो जल्दी करो, जल्दी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बताओ, ये वेक्टर है, देन जल्दी करें, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू बताएं जल्दी से क्या होगी, आप ही लोग बताएं। हाँ 58 का सी, एकता बिल्कुल सही,
59 पे बताएं कितनी आएगी वैल्यू। 59 की वैल्यू आप क्या कहेंगे? यू वी डब्ल्यू की वैल्यू आपको 1 दिया है, ठीक है ना। तो बस आपको एक ही चीज याद रखना है, ये साइकिल कि ये U है, ये B है और ये W है, ठीक है ना। तो U V W हमेशा बराबर होगा V W U बराबर होगा W V और U के। इसके अलावा जो भी है वो निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो B W U ये तो बराबर होगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3U वेक्टर B वेक्टर W वेक्टर, बस आराम से आप इसको बात करें। B W U देखो B W U यानी इसी के बराबर होगा, किसके? U वेक्टर B वेक्टर W वेक्टर के। ये इसको देखो W V U हो गया, मतलब माइनस है प्लस में हो जाएगा, +2 U वेक्टर B वेक्टर W वेक्टर, क्योंकि देखो ये उलट गया ना, W B U हो गया। अगर W U B होता तब तो सेम होता, लेकिन नहीं निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव में आ गया। कितना हो जाएगा? 3 2 5 में से 1 गया, 4 U B W और U B W की वैल्यू 1 दिया है, तो ये वैल्यू किसके बराबर? 4 की। डी ऑप्शन 59 का डी ऑप्शन, 59 का 59 का डी ऑप्शन। अजीत वर्मा जी 58 का बी। 59 पे आ जाओ। 59 पे बताएं। 59 का सत्यम जी क्या लिखे, मिटा दिए। 59 का डी, हाँ 59 का डी है अजीत। और बताओ 59 का डी। चलिए 60 का, ये फोर्स एक्टिंग, इसको जल्दी से बता दो। उनसठ हो गया, 60 का बताओ। 60 का मोमेंट, इसका जल्दी से बताएं, जल्दी से जवाब दो। 60 का क्या होगा? फोर्स दिया है, एक्टिंग पॉइंट दिया गया है, अबाउट दी पॉइंट दिया गया है, ठीक है ना। तो मोमेंट निकालना है आपको। मोमेंट, मोमेंट निकालो जल्दी से सब लोग। 60 का मोमेंट क्या होता है, जल्दी से बताओ। मोमेंट वेक्टर R क्रॉस F, हमने आपको बार बार बताया है, किसी पॉइंट के अराउंड होता है, किसी पर फोर्स लगा होता है, ये ठीक है ना। तो ये अगर वो है, ये P है, तो ये OP वेक्टर निकालते हैं, यही R है, यहां से ऐसे, ठीक है ना। तो देखो एक्टिंग एट ए पॉइंट, ये फोर्स है, एक्टिंग एट ए पॉइंट यानी ये दिया है, कितना दिया है? 1 - 1 और 2 दिया है। ये अबाउट दी पॉइंट कितना दिया है? ये पॉइंट दिया है, कितना? 2 - 1 3 दिया है, ठीक है ना। हमको ओपी वेक्टर चाहिए, यानी कि लास्ट में से पहले को घटा देना है। तो मोमेंट कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। मोमेंट ऑफ दी फोर्स कितना? आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना है। आर का देखो, आर वेक्टर कौन सा होगा? ये वेक्टर ओपी। तो पोजीशन वेक्टर पी का कितना है? 1 और ये -2 है, तो 1 में से -2 गया तो कितना हो जाएगा? 3 ना। और ये कितना है? -1 और ये घटेगा, ये 0। अब लास्ट वाले में से 2 में से 3 गया तो कितना? -1, ये आर हो गया। और एफ का तो दिया है 3 2 और -4। फिर से देख लो,
ओपी वेक्टर लेते हैं। ओपी वेक्टर मतलब क्या है कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना दिया है, एक्टिंग एट ए पॉइंट 1 -1 2, तो लास्ट में से इसको घटा दीजिए, 1 में से 2 गया -1, कहाँ गया हो, माइनस कैसे आ गया यहाँ, एक मिनट, ये 2 है, ये माइनस नहीं है, सॉरी 2 है, तो 1 - 2 -1 होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला ये -1 होगा, वो हमने यहाँ माइनस देख लिया था। 1 - 2 तो -1, -1 प्लस में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 2 - 3 -1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हो गई, ठीक ना। इस वैल्यू को आप निकालिए और देखिए कितनी वैल्यू देगा। आई को देखें कितना आएगा, आई का ये गया 0 + 2, सब में 2 आ रहा है, देख लीजिए, केवल 2 ला करके हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। फिर -j करो, कितना हो जाएगा, माइनस +4 +3 -7। अब देखो -7 यानी ये तो गया, अब ये नहीं हो सकता है। अब फिर +k, तीसरा भी निकालना ही पड़ेगा, तो इसको निकाल दो, तो -2 जहां पर हो, -7 और -2 जहां भी हो, -7 -2 ये सी, देखो -7 और -2 सी में है, यहां देखो प्लस है, यहां माइनस है, ठीक। 60 का सी, बिल्कुल सही जवाब, एकता सही है। 60 पे काम करो। अजीत जी कहाँ गायब हो गए, सौरभ, चलो आगे बढ़ो। कुछ क्वेश्चन इसको तो गलत लिख दिए हैं यार। R बराबर x a क्रॉस b, y b क्रॉस c, z c क्रॉस c, x प्लस y बराबर 2, ये R की वैल्यू में कुछ ये यहाँ पर कुछ गलती लिख दी है, इसमें कुछ वैल्यू गलती लिखी है, a प्लस b क्रॉस c, ये कुछ यहाँ गलत लिखा है, इसका कंफर्मेशन भी नहीं हो पा रहा है। चलो अगला देख लो, फिर इसको कल परसों हम देख लेंगे क्या है। इसमें कुछ गलत लिख दिए हैं क्वेश्चन को।